हाँ जी दोस्तों, तो आज हमारे पास है दो, एक स्कॉच फेमस क्रूज, बहुत फेमस है, और दूसरा आइकॉनिक वाइट, ये अपनी दिल्ली में विस्की है। तो फेमस क्रूज की बात करें तो ये 1500 बट प्रोडक्ट ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब सीधा स्कॉटलैंड से आया है। तो इंडियन स्कॉच वाला रिस्क नहीं रहेगा कि कितना स्कॉच है क्या है, मानेंगे कि अच्छी क्वालिटी का स्कॉच होगा। और दूसरा है ये आइकॉनिक वाइट, इसकी बोतल और पैकेजिंग मेरे को इससे भी अच्छी लगी है। इसकी सील, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे लोकल टाइप का हमारे यहाँ यूज़ होता है ना, सस्ता उसमें, बट इसका लोकल और वो अच्छा लगा। और मैंने टेस्ट भी कर ली, टेस्ट भी ओके ओके ही है, क्योंकि 450 में है तो क्या ही मिलेगा, बट इतना बुरा नहीं है। तो मैं बस यही आज चेक करना चाह रहा था कि अगर कॉकटेल में सेम इंग्रेडिएंट में हम दो अलग अल्कोहल करें यूज़, तो हमें तो क्या है, नशा होना चाहिए ना। टेस्ट देखेंगे, नशा दोनों में बराबर रहेगा क्योंकि अल्कोहल कंटेंट सेम है। तो चलिए आज बनाते हैं हम अपनी कॉकटेल मिंट जुलेप। तो उसके लिए हमारे पास एक पुदीने, थोड़े थोड़े पुदीने की पत्तियां दोनों में डाल देंगे। उसके बाद 15 ml के सिंपल शुगर सिरप, जिसमें अगर इतना चीनी लिया है तो इतना ही पानी डाल के मिक्स कर लो। और इजी तरीका बताऊं, चीनी लो, मिक्सी में ग्राइंड करो, बिल्कुल पाउडर हो जाएगा, बहुत इजीली डिजोल्व हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं इसको थोड़ा सा मडल कर दो ताकि थोड़ा फ्रेगनेंस, जूस, रस निकल जाए इनका। डर लग रहा है कभी यही ना फूट जाए और बन जाए हमारी कॉकटेल आज की। ठीक है जी। अब 60 ml हमारी स्कॉच एंड विस्की। एक चीज़ मैंने देखा, बहुत सी महंगी विस्की आप पियो, उसमें जरूरी नहीं आपको टेस्ट अच्छा लगे, किसी को सस्ती अच्छी लग जाती है बाई टेस्ट। नशा तो सबका बराबर सा ही होता है क्योंकि वही सेम अल्कोहल होता है। और जैसा हमारे तो बोलते भी है ना, कुछ लोग होते हैं ब्रांड के शौकीन, उनको घंटा नहीं पता लगे अगर सेम बोतल में सस्ती से सस्ती दारू भी डाल देना, वो नहीं बता पाएंगे, वो उतने खुश हो जाएंगे क्योंकि भंड तो उतना ही होना है। तो अब इसमें डालेंगे हम बस आइस क्यूब, भर देंगे इसमें, ना शेक होगा ना कुछ, बस आइस क्यूब डालो और मिक्स कर दो। ओरिजिनल रेसिपी में तो बिल्कुल आइस क्रश करके डालना, हम कहाँ क्रश करें, जैसा हो पाएगा वो डाल के फिर मैं बताता हूँ। तो आई थिंक इतनी काफ़ी है, ज़्यादा डाइल्यूट ना हो जाए। तो अभी बस एक लास्ट, अगर तो कलर का देखें तो क्योंकि ये लाइट कलर में है, और हो सकता है ये इसका नेचुरल कलर हो क्योंकि स्कॉटलैंड से है, तो इनको तो एज करते ही है मिनिमम 2 साल। ठीक है, इसके अंदर तो आर्टिफिशियल कलर है श्योर, 450, हालांकि इस पर लिखा हुआ है ये एक्स बर्बन ओक बैरल से एज किया हुआ है, बट कितना किया है पता नहीं, कहीं मेंशन नहीं है। और इसका कलर डार्क है, तो इसमें भी डार्क आ रहा है। ठीक है, तो अब टेस्टिंग टाइम। थोड़ा डाइल्यूट हो जाए। इसका थोड़ा बैलेंस है बट थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है मुझे, तो ये देखते हैं। सेम, मतलब मुझे तो पता ही नहीं लगा, बिल्कुल वही सेम टेस्ट। तो आई थिंक डिफरेंस अपने बस का नहीं है, एक्सपर्ट लोग बताएं तो हो सकता है कुछ डिफरेंस निकाल दे, ये स्मेल आ रहा है, ये टेस्ट आ रहा है, अपने को तो मोस्टली का सेम ही लगता है, बस हार्ड और स्मूथ ये थोड़ा पता लगता है। बट इन दोनों के केस में, क्योंकि ये मैंने ट्राई किया था, मेरे को ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगी, हाँ हार्ड में ही है, बट जैसे कि विस्की मोस्टली हार्ड ही होती है। ठीक, तो ये ओके थी।
इसको मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कॉकटेल में ही टेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इन दोनों का टेस्ट सेम ही लगा। हालांकि ये बस माइंड में है कि महंगी है, अच्छी होगी। बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं। तो चाहो तो भाई अगर कॉकटेल में पीना है तो दारू का खर्चा थोड़ा आई थिंक कम कर सकते हो। जो नॉर्मल इंसान है, जो भाई एक्सपर्ट है, जिसको फर्क पड़ता है बहुत मामूली टेस्ट से भी, वो जाओ भाई। जैसे अभी इसमें कोई भाई कह सकता है स्कॉच की जगह बर्बन, ओरिजिनल रेसिपी में बर्बन विस्की आप यूज़ कीजिए, उसमें थोड़ा स्मोकी टेस्ट आता है। भाई मैंने पिया, मुझे स्मोकी का नहीं पता लगता, क्योंकि हम नीट पीने वाले नहीं हैं, हम मोस्टली डाइल्यूट करके पानी, सोडा, आइस क्यूब इसके साथ पीते हैं। अपने लिए बस पता है ना, दो ही होते हैं, तो हार्ड या स्मूथ। तो अभी मुझे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लगा, मेरे लिए दोनों ओके हैं, दोनों सेम टेस्ट कर रहे हैं, दोनों के साथ एंजॉय कर सकता हूँ। चीयर्स, एंजॉय। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा सोडा मिक्स किया, क्योंकि बिना सोडा के वो मेरे लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग पड़ रहा था। दोनों ही, ऐसा नहीं है कि ये लाइट था वो स्ट्रॉन्ग था, दोनों ही स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने दोनों में सोडा मिलाया। सोडा मिला के टेस्ट करते हैं कैसा है। सोडा मिला के थोड़ा सही टेस्ट हो गया, जो हमें चाहिए होता है। तो ये कॉकटेल जिनको हार्ड या नीट पीना हो, जो मतलब टेस्ट चाहिए, उनके लिए है। जिन्हें कुछ लोग होते हैं ना मेरे जैसे, जो कहते हैं कि यार इसका टेस्ट यार तुम बैलेंस कर दो, आना नहीं चाहिए विस्की का टेस्ट, हमें विस्की के टेस्ट से दिक्कत है, स्मेल से दिक्कत है, तो उनके लिए है कि भाई थोड़ा तुम इसको अवॉइड करो। दूसरे और कॉकटेल्स हैं जो मैंने पहले भी डाले हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उसमें पता ही नहीं लगता, मैं बोलता हूँ पता ही नहीं लगता, इसमें तो अच्छे से थोड़ा हार्ड टेस्ट आ रहा है। तो इसको आप अवॉइड करें,